आप देख रहे हैं फानूस टीवी। जेसीबी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे हरिद्वार के दौरे पर रही। तेज ठंड के चलते उन्होंने रेलवे स्टेशन, रानीपुर मोड़ सहित कई जगह पहुंचे, गरीब लोगों को कंबल दिए और अलाव की व्यवस्था की, जिसको लेकर उन्होंने भावना पांडे का आभार व्यक्त किया और कहा, इतनी कड़ाके की ठंड में हम रिक्शा वालों को कंबल बांट रही हैं और अलाव की व्यवस्था भी की है, पर यहाँ के विधायक मदन कौशिक उनकी कोई सुध नहीं लेते। वहीं भावना पांडे ने भी कहा कि इस वक्त उन नेताओं की आंखें खोलना चाहती हैं जो चुनाव के समय जनता से वोट तो ले लेते हैं पर बाद में जनता की तरफ पलट कर भी नहीं देखते। सभा से मदन कौशिक हैं, आज तक कुछ हमें नहीं मिला। हमारे चालान भी रोड पे कट रहे हैं, सारा कुछ है, मद्दा है, हमें अलाव दिया इन्होंने, हम बैठे हुए थे, ठिठर रहे थे, कपड़ा भी दिया, कपड़े भी दिया, कंबल भी दिया, हमें ठंड से दूर किया, कपड़ा भी दिया ओढ़ने के लिए, अपना जो है जी को जितना जो अपना जाड़े में अपना बचाव कर सके उतने मेरे ई रिक्शा भाई सब सपोर्ट करो। तो इस बार किस प्रत्याशी को चुनोगे? ऐसे प्रत्याशी होना चाहिए, ऐसे प्रत्याशी होना ऐसी प्रत्याशी होनी चाहिए जैसे ये मेम साहब हैं, हम बताएं बात, क्योंकि हमारी अपना सपोर्ट हमें जो इतनी दे रही है पहले उसके बाद में आगे कुछ है क्या ये कर सकें सेवा। हमारी गरीब आदमी है, देखो हम तो खाते कमाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है बाकी, और रोज कमाना और रोज ही अपना वो खा लेना। जिस तरह आप लोगों के बीच में पहुंच रही है, किसी भी तबके का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का, मैडम भावना पांडे आप लोगों के बीच में आपकी समस्या सुन रही है, आपकी हेल्प कर रही है, तो क्या कहेंगे सबको लेकर? हमारे लिए तो ये जो है बहुत बढ़िया है। हम बताएं आपको बात, ये तो ऐसी है कि बिल्कुल ये समझो कि हमें इतने सारे आदमियों को इन्होंने कंबल दिया और ठंड में अलाव दिया जलाने के लिए, तापने के लिए, और जो इनकी सेवा होगी आगे को वो भी अपना करती रहेगी। इस बार आपका समर्थन हमारा इन पे ही जाएगा। भावना पांडे जी की विधानसभा शहर में हूँ, हमारे कौशिक जी की विधानसभा में, और अलाव डालने आई हूँ। और जगह जगह देखिए हमारे ई रिक्शा वाले हैं और ये लोग ठंड में, इनके पास कोई अलाव नहीं था और ठंड में रहते, तो मैंने इनको उड़ाया शॉल पहना के, क्योंकि मेरे भाई लोग हैं और छोटे छोटे कंबल हैं जो ऑटो चलाते समय भी ये पहन सकते हैं। तो मैं इनकी तरफ से आवाज़ उठाना चाहती हूँ। अभी मैंने कल देखा था डीएम साहब के कार्यालय में सारे ई रिक्शा वाले जमा थे, हरिद्वार देहरादून में इन्होंने बंद करा दी ई रिक्शा। और खबरदार धामी भाई से कहना चाहती हूँ, हरिद्वार ज़िले में आपने ई रिक्शा की तरफ देखा भी ना, अच्छा नहीं होगा। ये मेरी लोकसभा है, हालांकि वो भी मेरे भाई हैं, और अभी मैं देहरादून में मुझे बुला रहे हैं वो लोग, और मैं जाऊँगी। और मैं कहना चाहती हूँ जितना गरीब तबका, ये सब लोग की दबी कुछ लोग की आवाज़ों में, अभी आपने चालान काट रहे थे लोग, मैंने आवाज़ उठाई तो चालान बंद किया और रुक गया। और अभी और कह रहे हैं अभिनव कुमार डीजीपी को, फिर आप लोग बाइक वालों के 3-3 हज़ार के चालान काट रहे हैं। और ई रिक्शा वालों की तरफ आँख उठा के मत देख लेना, ये गरीब लोग अपने बच्चे पाल रहे हैं, ठंड में ऐसे मर रही है, न तो इनको लकड़ी दे रहे हो तुम, अलाव दे रहे हो, और कहाँ से दिन भर सवारियाँ नहीं मिल रही है, और कहाँ से फिर चालान काटते हो आप? एक का चालान इस उत्तराखंड में नहीं कटेगा, नहीं तो तुम्हारा चालान कट जाएगा। जिस तरह से कड़कड़ाती ठंड में रात दिन लोगों की सेवा करने वाले हैं, आधी रात को लोगों, गरीबों लोगों, देखो ऐसा है, मुझे कोहरे में डर भी लगता है, रात को आना पड़ता है, अंधेरा होता है, मगर जाको रखे साइया मार सके ना कोई। तो जब हम दुनिया दूसरों की सोचेंगे, मेरा सिर्फ मकसद एक ही है कि मैं यहाँ नेताओं की आँख खोलना चाहती हूँ। ये जो बेशरम नेता हैं, जो ऑक्सीजन जिससे ख़त्म नहीं होती आजकल, वो वाला 16,000 का वो चला रहे हैं ये लोग, हीटर। एक हीटर ऐसा आता है कंपनी का जिससे कमरे की ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती है, और कंबलों में उड़ के ऑक्सीजन हीटरों में लेटे हैं ये, और जनता का परवाह नहीं है। जनता का अगले 2 महीने आएंगे ये लोग, चुनाव के समय आएंगे, फिर राशन बांटेंगे, फिर घर घर मोदी, फिर झंडे बैनर। इस बार कुछ नहीं होगा, कितने झंडे बैनर तुम लगा लो। अभी देखो इन्होंने जगह जगह मैं आज जनता को कहना चाहती हूँ, मैंने अपनी ज़मीन बेचकर होर्डिंग लगाई है, और अगर इन्होंने मेरी होर्डिंग उतारी तो तुम्हारा नाम कट जाएगा, विधानसभा से भी, लोकसभा से भी, और स्टेट से भी। बता रही हूँ, मेरा से श्राप मत लेना किसी ने। और 2-4 चोर जो रुड़की के अंदर हैं होर्डिंग वाले, उनका इलाज करूँगी, और चाहती हूँ कप्तान से उनका इलाज करे। और आज जनता के लिए मैं इसलिए एक दिन में 3 विधानसभा जा रही हूँ। क्यों? कड़कड़ाती ठंड है, और ठंड रात को 10 बजे हम कल लक्सर से आए हैं, 10:30 बजे रात को मैं घर पहुँची हूँ। तो कितना कोहरा है आप देखिए, आज की तारीख में शीतलहर है, रात को अंधेरा हो जाता है आने में। क्या लगता है इस बार हरिद्वार लोकसभा की जो जनता है वो जागरूक हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जगह जगह देखा होगा, हर जगह जनता कह रही कि इस बार आपको ही वोट देंगे। जहाँ मैं कभी नहीं गई,
पहली बार गई हूँ, इसका मतलब जनता के दिलों में मैं बैठ चुकी हूँ। ये कितने होर्डिंग निकाल लो, कितना मेरा नुकसान कर लो, मगर जनता की आवाज़ हूँ और उत्तराखंड की बेटी हूँ। हर सबके मन में बैठ चुकी हूँ, मैं दिल में बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ।